सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में एम्स बीएससी पैरामेडिकल और एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के कैरियर स्कोप के बारे में बात करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेरी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी नहीं कि एम्स पैरामेडिकल क्या होता है, एम्स नर्सिंग क्या होता है, आगे इसका फ्यूचर क्या है, उस सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एम्स पैरामेडिकल के कैरियर स्कोप के बारे में, तो देखो, अगर कोई स्टूडेंट एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करता है और उसका सिलेक्शन किसी भी अच्छी एम्स में हो जाता है या फिर स्टेट कॉलेज में हो जाता है, तो एम्स पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। लाइक एमएलटी होता है, जिसमें एमएलटी होता है, एक रेडियो होता है, ऑपरेशन थिएटर होता है, बहुत XYZ बहुत सारे कोर्स होते हैं। तो अगर मैं BMLT का स्टूडेंट हूँ, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो अगर मैं अपने पैरामेडिकल के बारे में बात करूं तो जैसे हमारा जो भी है वो लैब से रिलेटेड सारा वर्क भी रहता है। जैसे हमारा जो भी बॉडी का टेस्ट है, लाइक ब्लड टेस्ट है, हिस्टोपैथोलॉजी का कोई भी टेस्ट है, कैंसर का कोई भी टेस्ट है, माइक्रोबायोलॉजी में जैसे किसी को विराल टेस्ट करवाना है या फिर वायरल इन्फेक्शन है, कुछ भी ऐसा इन्फेक्शन है, या फिर ब्लड से रिलेटेड है, LFT है, KFT है, जो भी CBC, यूरिन वीरिन सब कुछ लाइक लैब में है ना। जो हमारा BMLT कोर्स है उसमें लैब से रिलेटेड सारे वर्क किए जाते हैं। तो जैसे अगर सिर्फ मैं BMLT का कोर्स का एग्जाम्पल लूँ, तो जैसे आगे चल के मैं अगर मान लो BMLT कंप्लीट कर लेता हूं तो हमारा एम्स में भी जॉब लग सकता है कॉन्ट्रेक्चुअल, या फिर परमानेंट के लिए एग्जाम होता है, CRE एग्जाम होता है। वो अगर एग्जाम अगर क्रैक हो जाता है तो आप किसी भी एम्स में या फिर किसी स्टेट कॉलेज में परमानेंट जॉब आपको मिल जाएगा वहाँ पे। उसके अलावा आप खुद का लैब बैठा सकते हो, खुद का लैब खोल सकते हो। ऐसा पैरामेडिकल में BMLT का ऐसा फ्यूचर स्कोप है। इसके अलावा अगर किसी को अगर सेपरेट किसी कोर्स के बारे में फ्यूचर स्कोप जानना है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। इसके अलावा अगर सैलरी का बात करें तो जैसे एम्स पैरामेडिकल से अगर कोई BMLT करता है तो अगर कॉन्ट्रेक्चुअल में करता है तो कॉन्ट्रेक्चुअल में वहीं 35,000 से 40,000 के आसपास में पर मंथ सैलरी मिलता है। अगर किसी का परमानेंट हो जाता है तो 70,000 से 80,000 के आसपास में उसका सैलरी होता है। उसके अलावा ये जो सैलरी है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, हर साल थोड़ा बहुत बढ़ता रहता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर खुद का लैब खोल ले हो तो वेल एंड गुड। इसके अलावा अगर हम एम्स नर्सिंग के बारे में बात करें तो एम्स नर्सिंग जैसे सिर्फ गर्ल्स के लिए ही, वहाँ पे एम्स नर्सिंग में सिर्फ गर्ल्स के लिए ही सीट अलॉट होता है, और स्टेट कॉलेज में नर्सिंग के लिए बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए सीट अलॉट होता है। तो अगर हम नर्सिंग के बारे में बात करें तो वो जैसे मान लो अगर आप लोगों का नर्सिंग कंप्लीट हो जाता है तो आप किसी भी स्टेट कॉलेज में, स्टेट हॉस्पिटल में डायरेक्ट नर्सिंग से भी अच्छा सा जॉब ले सकते हो। या फिर एम्स से नर्सिंग करने के बाद या फिर किसी भी स्टेट से नर्सिंग करने के बाद क्या होता है ना कि एक एग्ज़ाम होता है नॉर्सिट करके। नॉर्सिट का एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद वो नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं। जब वो आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा वो लाइफस्टाइल आपका, जो भी नर्सिंग ऑफिसर जैसे मैं अपने एम्स में देखता हूँ उनका लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छा है और उनको सैलरी भी अच्छा मिलता है। आई थिंक पर मंथ 1 लाख के आसपास में उन लोगों का सैलरी होता है। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि एम्स पैरामेडिकल, एम्स नर्सिंग भी कोई ख़राब कोर्स नहीं है, अच्छा कोर्स है एज ए सेकेंड ऑप्शन अगर आप लोगों का नीट नहीं होता है तो। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी रहता है कि कोई नीट का तैयारी करना चाहता है और एम्स पैरामेडिकल, एम्स नर्सिंग का भी, वो एम्स नर्स जैसे एम्स का कोई कॉलेज मिल गया एम्स पैरामेडिकल या फिर एम्स नर्सिंग, और वो साथ में नीट का भी तैयारी कर सकता है तो वो कर सकता है, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे एम्स पैरामेडिकल, एम्स नर्सिंग का कोर्स करो, अगर आपका नीट निकल जाता है तो आप ये कोर्स छोड़ के डॉक्यूमेंट वगैरह दे के जा सकते हो। लेकिन उसके साथ में आप लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ता है कि हर कॉलेज में अपना एक बॉन्ड होता है। जैसे ये एम्स नागपुर में तो यहाँ पे 5,000 का बॉन्ड है। अगर आपको कॉलेज छोड़ना है तो 5,000 रुपया कॉलेज को देना पड़ता है, भरना पड़ता है वहाँ पे, फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, फिर आपका नीट में सिलेक्शन हो जाता है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। इसके अलावा अगर हम लोग बेस्ट बुक के बारे में बात करें कि अगर कोई एम्स पैरामेडिकल, एम्स नर्सिंग का तैयारी कर रहा है, उन लोगों के लिए बेस्ट बुक कौन सा होगा, तो जो भी स्टूडेंट अगर एम्स पैरामेडिकल या फिर एम्स नर्सिंग का तैयारी कर रहा है तो उनको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा एक बुक है एम्स बीएससी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 के नाम से 2 बुक है जिसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चन। इस बुक में जैसे अगर इस बुक के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे 2 बुक है हमारे पास, तो इस बुक के अगर कंटेंट टेबल के बारे में बात करूं तो इस बुक में आपको कंटेंट टेबल में मिल जाएंगे एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बाकी सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज माइंड मैप्स, क्वेश्चंस, टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी, वैसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हर बुक में आपको एक स्कैनर मिल जाएगा। जैसे ही आप इस स्कैनर को स्कैन करते हो तो आपको हर सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स फ्री में मिलेंगे। इसके अलावा एग्जाम्स के कोई भी अपडेट आते हैं, एग्जाम में कोई भी ऐसा चेंजेज आता है, कुछ भी ऐसा एग्जाम से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेरी होता है तो आपको स्कैन करने के बाद वो सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा
जैसे ये दोनों, ये बुक है, दूसरा बुक है। इस दूसरे बुक में आपका कंटेंट टेबल के, अगर हम कंटेंट टेबल के बारे में बात करें तो एग्जाम पैटर्न, सिलेबस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड, सैंपल पेपर और पीवाईक्यूज। इस बुक में भी पीवाईक्यूज आपको इंक्लूडेड होगा और इस बुक में भी है। इस बुक में पीवाईक्यूज में 22, 23, 24 का पीवाईक्यूज मिल जाएगा। वैसे ही जैसे ये एम्स पैरामेडिकल का बुक है, वैसे ही एम्स नर्सिंग का बुक है। वो हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन उसका लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट उस बुक को बाई करो। इस बुक से हर साल हमारे टॉपर निकलते हैं। जैसे 2023 में भी हमारे बुक से टॉपर निकले हुए थे, 2024 में भी निकले हुए थे। हमारे 23 में जैसे टॉपर निकले थे रैंक 7, रैंक 21, रैंक 61, और ऐसे हर साल इस बुक से हमारे टॉपर निकलते रहते। तो ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। तो प्लीज़ इस बुक को जाके बाई करो। ये बुक आपके सिलेक्शन का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अगर कोई गर्ल्स है जो पैरामेडिकल नर्सिंग का बुक साथ में मंगवाना चाहते हो तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा एक बुक है रैंक बूस्टर पैकेज फॉर एमसीबीएसई पैरामेडिकल एंड एमसीबीएसई ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के नाम से, जो इंग्लिश और हिंदी एडिशन दोनों में अवेलेबल है। वो डायरेक्ट जाके इस बुक को बाई कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी भी टॉपिक पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं उस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता के जाना। बाकी जो भी ये सारे बुक है, इस सारे बुक का मैं लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहाँ से जाके इस बुक को बाई करो और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बाकी अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसका अलग से रिप्लाई कर दूंगा। ओके बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 2025 एंट्रेंस एग्जाम।